हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ का एमपी बोर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का एग्ज़ाम होने वाला है 22 तारीख को। ठीक है, तो आज आपको मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। उसका वेटेज 8 मार्क्स का है। ये तीसरा नंबर वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का। 2 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं आपको चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। अच्छा, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये पार्ट 1 है, क्योंकि इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। इसमें आपको मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, और 4 मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया हूँ। सबसे पहले पैटर्न समझ लीजिए। 2024 में क्या हुआ था, 3 ऑब्जेक्टिव आए थे, जबकि 23 में 2 ऑब्जेक्टिव आए थे। 2024 में वेरी शॉर्ट आंसर 2 आए थे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे, जबकि 2023 में 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आया था। 24 में 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया था, 23 में 3 मार्क्स का नहीं आया था, और 24 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया था, जबकि 23 में आया था। तो आप मान के चलो कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया तो फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया तो आप मान के चलिए कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन साथ में रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 2 या 3 ही आएंगे, उससे ज़्यादा चांस ही नहीं इस चैप्टर से। तो ये 8 नंबर आप पक्के कर लो। ठीक है, 8 मार्क्स आप बिल्कुल पक्के कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये देखिए, इसमें आपका 2 मार्क्स भी इंक्लूड है, 3 मार्क्स भी और 4 मार्क्स भी। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे लिखा है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 4 मार्क्स में आ सकता है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 या 4 नंबर में आ सकता है। अगर 3 नंबर में आए तो फिर 3 ऑब्जेक्टिव लिखना है, नहीं तो 4 नंबर वाले में 4। एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक राइट द आइटम्स ऑफ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लो। मैं आपको इनमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन के आंसर भी कल तक प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट आर द आइटम्स इंक्लूडेड इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग में कौन से आइटम आते हैं, इन्वेस्टिंग में कौन से आइटम आते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन द टर्म कैश इक्विवेलेंट, ये 2 नंबर में आ सकता है, ये आपका 4 नंबर का था। व्हाट इज़ मेंट बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 2 नंबर में आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 2 से 3 मार्क्स का आ सकता है। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड, ये 2 नंबर का आ सकता है। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये 2 से 3 नंबर का आ सकता है। या मीनिंग ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये भी 2 से 3 नंबर का। और मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी 2 से 3 नंबर का आ सकता है। अब ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल, अगर 4 नंबर का थ्योरी होगा तो इसके साथ ऑप्शन में 4 नंबर का न्यूमेरिकल भी हो सकता है। इस बार ऐसा कुछ चांस है। तो ये कुछ सॉलिड क्वेश्चन है बच्चों। आप इसको ना अपने बुक से आंसर देखिए, कॉपी में नोट कर लो और अच्छे से याद कर लो इसको, क्योंकि ये बिल्कुल पक्का है। इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन ही बनते हैं कैश फ्लो में, और यही क्वेश्चन आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। आप मान के चलिए जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यही क्वेश्चन आएंगे 100%। चलो, फिर अगले वीडियो को लेकर मैं जल्दी आ रहा हूँ। इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। थैंक यू सो वेरी मच।